Bismillahirrahmanirrahim. We will start in the name of God, who is most respectful and most beneficent. Welcome for to my channel, Learning with Snen. And if you are new viewers, please like and subscribe to my channel, Learning with Snen. And if you are any problem in my lecture, so please comment in comment section. I will try to solve your problem. Students, today we will discuss इंडिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंसेस एंड काइंड ऑफ टेंसेस को डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ टेंसेस। आज हम जो है वो टेंसेस की पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट की भी फोर काइंड्स हैं, प्रेजेंट की भी फोर काइंड्स हैं एंड फ्यूचर की भी फोर काइंड्स हैं, ब्रांचेस हैं। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो ये ब्रांच है इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट की है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। सो वी डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये इस्तेमाल होता है गुजरे हुए वक्त में जो काम आप करते थे या कोई काम आपने किया। अगर आपने गुजरे हुए वक्त में कोई काम किया या आप करते थे तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप कोई काम मौजूदा वक्त में करते हैं या आपकी रूटीन है, जो काम आप डेली बेस पे करते हैं, वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरीके से अगर कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे तो वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ आई रिपीट, पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई काम आप जो है वो गुजरे जमाने में करते थे या किया तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर जो है आप डेली रूटीन में कोई काम मौजूदा वक्त में करते हैं तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कोई काम आप जो है वो आने वाले वक्त में करेंगे तो वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ देयर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल इज वो स्कूल जाता था। ये एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की ये पहचान है कि पास्ट इंडेफिनिट में आप कोई काम गुजरे हुए जमाने में या गुजरे हुए वक्त में करते थे या किया। वो स्कूल जाता था यानी वो स्कूल गुजरे हुए वक्त में जाता था। इसी तरीके से वो स्कूल जाता है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वो मौजूदा वक्त में जो है वो अपना काम करता है। इसी तरीके से वो स्कूल जाएगा यानी वो फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में कोई काम करेगा। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल इज वो मोबाइल इस्तेमाल करते थे यानी गुजरे हुए वक्त में वो कोई काम करते थे, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं यानी वो मौजूदा वक्त में जो है वो कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरीके से वो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे यानी आने वाले वक्त में जो है कोई काम परफॉर्म होगा यानी मोबाइल को इस्तेमाल जो है वो आने वाले वक्त में किया जाएगा। इसी तरीके से वो हमसे मिले, वो हमसे मिला यानी कोई काम जो है वो गुजरे हुए वक्त में हो चुका है, तो ये कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से वो हमसे मिलता है यानी वो मौजूदा वक्त में जो है कोई काम परफॉर्म करता है। वो हमसे मिलेगा यानी वो आने वाले वक्त में जो है वो हमसे मिलेगा यानी कि कोई काम जो है वो आने वाले वक्त में परफॉर्म होगा। तो जो काम जो है वो गुजरे हुए जमाने में परफॉर्म होगा या होता था वो पास्ट इंडेफिनिट, जो मौजूदा वक्त में होता होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो आने वाले वक्त में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ वी डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट continuous tense. Now we discuss the indication of continuous sentences. अगर कोई काम जो है वो गुजरे हुए जमाने में जो है वो कॉन्टिन्यूस है यानी जारी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, यानी इसमें इन सेंटेंस में कोई काम जो है वो
जारी होगा यानी हो रहा होगा। अगर कोई काम गुजरे हुए जमाने में हो रहा होगा यानी कॉन्टिन्यूस होगा तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर कोई काम जो है वो मौजूदा वक्त में हो रहा होगा यानी मौजूदा वक्त में कोई काम आप कर रहे हो या परफॉर्म हो रहा हो तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से अगर कोई काम आप आने वाले वक्त में परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी इंडेफिनिट सेंटेंसेस और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई काम हो चुका है और कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में जो है वो कोई काम जो है वो जारी था गुजरे हुए जमाने में। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में कोई काम गुजरे हुए जमाने में जारी था और प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंसेस में कोई काम हो रहा होता है, कोई काम होता है डेली रूटीन होता है। और कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में कोई काम जो है वो अभी परफॉर्म हो रहा होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जो है वो काम आने वाले वक्त में हो रहा होगा यानी काम कॉन्टिन्यूस होगा। और इंडेफिनिट में कोई काम होगा, इसमें कोई काम जारी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस में जारी होता है और इंडेफिनिट में नॉट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से नाउ डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंसेस। अली खेल रहा होगा, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। अली जो है वो अली खेल रहा था, अली जो है वो गुजरे हुए वक्त में कोई काम कर रहा था तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से अली खेल रहा है यानी वो कोई काम अभी परफॉर्म कर रहा है, अभी हो रहा है तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अली खेल रहा होगा यानी वो आने वाले वक्त में कोई काम कर रहा होगा तो ये कौन सा हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से साद उससे बदतमीजी कर रहा था तो ये गुजरे हुए जमाने में वो कोई काम परफॉर्म कर रहा था तो ये कौन सा हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरीके से साद उससे बदतमीजी कर रहा है यानी वो मौजूदा वक्त में कोई काम कॉन्टिन्यूस है यानी जारी है, जिस बदतमीजी वो कर रहा है वो भी कर रहा है तो वो उससे साद उससे बदतमीजी करेगा यानी कोई काम वो आने वाले वक्त में जो है वो करेगा तो ये कौन सा हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से हमारी थर्ड एग्जांपल, अहमद उसे धोखा दे रहा होगा यानी कोई काम जो है वो गुजरे हुए जमाने में जारी होगा, जारी रहा था तो वो कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से इसमें वो उसे धोखा दे रहा है यानी वो मौजूदा वक्त में काम कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से अहमद उसे धोखा दे रहा होगा यानी आने वाले वक्त में जो है वो कोई काम उसे चीट कर रहा होगा और काम जारी होगा। जो है वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की पहचान जो है अगर आप उर्दू सेंटेंस में करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस के आखिर पर रहा 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 वगैरह का जो वर्ड है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंस उर्दू में पहचान जो है वो इजीली याद रखना चाहते हैं तो होगा उसमें रहा, अगर वो पास में होगा तो रहा था, अगर मौजूदा वक्त में होगा तो रहा है और आने वाले वक्त में होगा तो रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेशन ऑफ continuous tense sentences. Now discuss the indication of perfect tense. Perfect sentences. Past perfect के जो मतलब मीनिंग है वो होता है मुकम्मल और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। यानी पास्ट परफेक्ट मीन्स गुजरे हुए जमाने में कोई काम मुकम्मल हो चुका है। अगर कोई काम गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल हो चुका हो यानी गुजरे हुए जमाने में कोई काम हो चुका तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। अगर मौजूदा जमाने में यानी अभी अभी कोई काम मुकम्मल हुआ है तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरीके से अगर कोई काम आने वाले फ्यूचर में मुकम्मल होगा तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। आई विल रिपीट, पास्ट परफेक्ट मीन्स गुजरे हुए जमाने में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो और प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स यानी मौजूदा जमाने में कोई काम कंप्लीट हुआ हो और फ्यूचर परफेक्ट मीन्स यानी आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल होगा।
Now we discuss the example of perfect tenses. There is first example is वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुका था, यानी इसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका है और वो गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल हुआ है, यानी चुका था इससे जाहिर हो रहा है कि कोई काम जो है वो गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से ये सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। इसी तरीके से वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुका है, चुका था और चुका है। चुका था यानी गुजरे हुए वक्त में जो उसने कोई काम मुकम्मल किया, और चुका है यानी उसने अभी कोई काम मुकम्मल किया है, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट और ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुका होगा, यानी आने वाले वक्त में जो है वो कोई काम मुकम्मल करेगा। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। इसी तरीके से हम अपना काम कर चुके थे, यानी गुजरे हुए वक्त में आपने अपना कोई काम मुकम्मल किया था। और ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से हम अपना काम कर चुके हैं, यानी अभी अभी कोई काम जो है वो आपने खत्म किया है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट। कर चुके थे पास्ट परफेक्ट, और हम अपना काम कर चुके हैं, ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से हम अपना काम कर चुके होंगे, यानी आने वाले वक्त में कोई काम आप मुकम्मल करेंगे, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अगर आपने इनकी उर्दू सेंटेंस में पहचान जो है वो याद रखनी है, तो इसके लिए ट्रिक है कि उर्दू सेंटेंस क्या कर पर चुका होगा, चुका और उसके साथ एंड पर जो है वो टेंस के हिसाब से था होगा, है या है, और गागी वगैरह का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से नाउ डिस्कस परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस किस नेचर के सेंटेंस होते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें कोई काम जारी भी होता है और साथ में जो है वक्त भी मेंशन कर दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम जारी भी हो और साथ में वक्त मेंशन यानी टाइम मेंशन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे, जिनमें गुजरे हुए जमाने में कोई काम जारी भी हो और साथ में वक्त मेंशन किया गया हो। और जो है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस और परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उस वक्त इसके साथ टाइम के साथ लफ्ज से इस्तेमाल नहीं होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें वक्त मेंशन होता है और वक्त के साथ जो है वो लफ्ज वर्ड जो है से इस्तेमाल होता है। ये इसी तरीके से नाउ वी डिस्कस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती हैं जिनमें काम मौजूदा वक्त में जो है वो जारी भी होता है और साथ में वक्त भी मेंशन होता है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें वक्त जो है काम जारी भी होगा, यानी आने वाले वक्त में काम जारी भी होगा और साथ में वक्त भी मेंशन होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस। आप परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस की जो है वो पहचान उर्दू सेंटेंसेस में किस तरीके से करते हैं, नाउ वी डिस्कस। देयर इज फर्स्ट एग्जांपल इज वो 2 बजे से अपना काम कर रहा था। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस इज दैट वर्ड से, यानी टाइम के साथ वर्ड से इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूं ना वो 2 बजे अपना काम कर रहा था, तो इसमें जो है वो सेंटेंसेस जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस नहीं होगा। वो 2 बजे से अगर वर्ड से इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस होगा। वो 2 बजे से अपना काम कर रहा था, यानी गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी भी था, वो काम हो भी रहा था और कितने बजे से हो रहा था ये भी साथ मेंशन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ,
से वो 2 बजे से अपना काम कर रहा है, यानी वो कोई मौजूदा वक्त है जिसमें वो अपना काम जारी भी रखे हुए है और उसके साथ साथ टाइम भी मेंशन है कि किस वक्त से वो काम जारी है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से वो 2 बजे से अपना काम कर रहा होगा, वो 2 बजे से अपना काम कर रहा होगा। ये सेंटेंस जो है ये इंडिकेशन कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो कोई काम जारी भी होगा और साथ में वक्त भी मेंशन होगा। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से और सेकंड एग्जांपल इज, मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था, यानी गुजरे हुए वक्त में जो है वो कोई काम जारी भी था और उसके साथ साथ वक्त भी मेंशन है कि कितनी देर से बना रहा था। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, यानी मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अभी काम कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको लर्निंग करा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम जारी भी है और साथ में जो है वो वक्त भी मेंशन है और वक्त के साथ लफ्ज से जो है ये शर्त है परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। इसी तरीके से मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँगा, यानी फ्यूचर टेंस में कोई काम जो है आने वाले वक्त में कोई काम जारी भी होगा और उसके साथ साथ टाइम भी मेंशन होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। आई होप you have understand today lecture. If you have understand to my videos, please share to your friends and like subscribe to my channel Learning with Snack. Thanks for watching. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.